थैंक यू। आज ये वीकेंड पे आपने ज्वाइन किया हमें। आज हम देखेंगे कमोडिटी एनुअल आउटलुक विद अजय सर एंड मी, सौरभ पहाड़े। हमारी केडिया एडवाइजरी टीम पिछले 15-16 सालों से रिसर्च फील्ड में है। कमोडिटी रिसर्च में बहुत अच्छा नाम है। अजय सर पिछले 15-16 सालों से यही काम कर रहे हैं। रिसर्च एनालिसिस, टॉप क्वालिटी रिसर्च एनालिस्ट प्रोवाइड करते हैं और हमारे व्यूज आप किसी भी टेलीविजन या प्रिंट मीडिया पे आप हमारे व्यूज देख सकते हैं। हमने ये आज जो सेशन रखा है, जो हम फोरकास्ट दे रहे 2021 में कमोडिटीज का आउटलुक कैसे रहेगा, ये हम कुछ टेक्निकल पैटर्न्स, कुछ फंडामेंटल पैटर्न्स, कुछ चार्ट पैटर्न्स के बेसिस पे दे रहे हैं। कि चार्ट पैटर्न्स हमें ये बता देते हैं कि अभी फिलहाल कैसे चल रहा है, क्या मार्केट में ट्रेडर्स का एक व्यू है, क्या किस लेवल को वो एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट मानते हैं, ये हमें चार्ट पैटर्न से बहुत अच्छे से पता चल जाता है। हाँ, तो और ये चार्ट पैटर्न जो है वो वॉलेटाइल मार्केट के लिए बहुत सूटेड होते हैं। ये हमें बता देता है कि मार्केट कैसा बुलिश रहने वाला है, बेरिश रहने वाला है, और ये हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बता देता है। धन्यवाद सौरभ। डेफिनेटली जैसे सौरभ ने कहा है कि चार्ट पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादा करके हम सुनते हैं कि चार्ट पैटर्न इक्विटीज में बहुत अच्छा काम करता है, फॉरेक्स में बहुत अच्छा काम करता है, बट बिलीव मी फ्रेंड्स कि चार्ट पैटर्न कमोडिटी में उससे अच्छा काम करता है। साथ में चार्ट पैटर्न से हमको एक ओवरव्यू, प्रोजेक्शंस मिल जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि प्राइजेस अगर कोई नया लाइफ टाइम हाई पे रहता है या अनचार्टेड टेरिटरी में रहता है, तो वो बहुत टाइम होता है कि हम उस पर टारगेट्स नहीं निकाल पाते हैं। तो चार्ट पैटर्न से वो हमको हेल्पफुल कर रहता है, कहाँ पे ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, कहाँ नया ट्रेंड बन रहा है और कहाँ तक जा सकता है। तो आज के इस सेशन में हमने चार्ट पैटर्न का यूज किया है 2021 के लिए। तो कुछ चार्ट पैटर्न है जैसे कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल, थैंक यू अजय सर। कप एंड हैंडल पैटर्न ये होता है कि मार्केट एक हाई में चल रहा होता है, एक ट्रेंड में चल रहा होता है, एक रेजिस्टेंस लाइन को हिट करता है, उसके बाद मार्केट एक कंटिन्यूअस मंदी की तरफ जाता है और वहां से फिर एक रिवर्सल मारता है, एक कप जैसा फॉर्मेशन करता है, और वहां से फिर एक बड़ी तेजी के बाद एक हैंडल जैसा पैटर्न देखते हैं आप। और वहां से फिर जब ये कप लाइन से ऊपर जाता है तब हम एक बड़ी तेजी की ओर जा सकते हैं, जो तेजी एज पर बुक्स एक कप का हाइट होती है। बिल्कुल, जैसे हमने टू बी वेरी फ्रैंक एग्री के काफी चार्ट्स के अंदर हमने ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए देखा, क्योंकि 2020 के स्टार्टिंग पे अगर आप देखेंगे तो काफी कमोडिटीज के एग्जांपल ऑफ सोयाबीन फॉर एग्जांपल, तो हमने काफी बड़ी तेजी देखी, फिर मार्केट में एक बड़ा फॉल देखा, फिर मार्केट स्टैग्नेंट होते होते नए हाई तक पहुंचा, फिर मार्केट में एक थोड़ा पुल बैक आया और पुल बैक के बाद अब एक बड़ी तेजी की तरफ मार्केट चले गया। तो कप एंड हैंडल भी अगर कोई कमोडिटी लाइफ टाइम हाई पे भी है, उसके बावजूद हम एक टारगेट लगा सकते हैं कि जितना कप का हाइट है उतने ही हमको एक अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो कप एंड हैंडल भी काफी पैटर्न्स में काफी चार्ट्स कमोडिटी में बने हैं जहां पे हम देख पाएंगे। दूसरा पैटर्न है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न एक फ्लैग की तरह दिखता है, जैसे हम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फ्लैग की तरह फ्लैग पोल बना, उसके बाद वो फ्लैग का शेप बना, और जब ये रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट कर जाता है, ये ऊपर एक बुलिश ट्रेंड शुरू हो जाता है, जो हम फ्लैग के पोल का साइज पकड़ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हम जनरली देखते हैं फ्लैग बनता है, तो सिमिलरली एक फ्लैग का पोल बन गया, फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चले जाता है और जैसे ही ब्रेक करता है तो एक बड़ी तेजी की तरफ, जैसे हम चार्ट में अभी आपको दिखा रहे हैं, इस ढंग से आप ओवरव्यू ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो भी हम लोग चार्ट पैटर्न्स ले रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि काफी एग्री कमोडिटीज है या काफी कमोडिटीज जो नए लाइफ टाइम हाई पे है, उनको एनालाइज करने के लिए आपके लिए फ्लैग पैटर्न बहुत काफी पैटर्न इजी है। सिमिलरली इन दिस काइंड हमारे पास है हेड एंड शोल्डर, काफी पुराना पैटर्न है। इक्विटीज में भी आपने काफी देखा होगा जहां पे मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है ज्यादा करके, मार्केट के अंदर हेड एंड शोल्डर बनता है, बट ये एक रिवर्सल पैटर्न है। इसमें दो पैटर्न बन जाते हैं, एक है इनवर्स हेड एंड शोल्डर और दूसरा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इधर आप देखते हैं मार्केट में एक बड़ी तेजी आती है, फिर गिरावट, फिर और बड़ी तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, लेकिन जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होता है तो हम एक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ते हैं। और इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर में
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में सेम चीज होता है, बस उल्टा। एक मार्केट एक कैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता है, आप एक उल्टा इमेजिन कीजिए, और जब नेक लाइन को तोड़ता है तब एक बड़ी बुलिश ट्रेंड की ओर हम जाते हुए देख सकते हैं, और इसका टारगेट हम पकड़ सकते हैं नेक लाइन से हेड की तरफ। ये जैसे नेकलाइन है और ये हेड है, जो ये डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस का हम टारगेट लेकर चल सकते हैं। चौथा पैटर्न है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न एक डिसेंडिंग वेज पैटर्न जो है, एक ये बता देता है कि मार्केट एक दो ट्रेंड लाइंस के बीच में चल रहा है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। मार्केट बहुत बार ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश करता है पर तोड़ नहीं पाता, पर जब ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है तब मार्केट एक अच्छी तेजी की तरफ जा सकता है, जिसका टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो हाइट रहता है उस हाइट का एक ब्रेकआउट हम देख पाएंगे, और ये जितने भी पैटर्न्स हम आपको बता रहे हैं ये आप पूरे आज के इस सेशन में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। गोल्ड 2020 के अंदर, या इनफैक्ट अगर हम बात करें तो 2019 से ही हमने एक अच्छी खासी रैली देखी। इनिशियल स्टार्टअप अगर आप देखेंगे गोल्ड के अंदर, तो ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सितंबर 2018 से ही हमने देखा मार्केट में एक तेजी का रुख स्टार्ट हुआ था। फंडामेंटल्स में ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, आपको पता है, बट 2020 स्टार्ट होते ही हमने देखा पैंडामिक या कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट पड़ा था, जिसके चलते मार्केट ने एक ऑफटेक अच्छा लिया, और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट हमने $1700 का लेवल छू चुके थे। यहाँ से प्राइसेस में एक शार्प फॉल आया था, क्योंकि 18 मार्च को इक्विटी में एक बड़ा फॉल था, जिसके चलते लिक्विडेशन हमने गोल्ड में भी आती हुई देखा, बट प्राइसेस 50 मूविंग एवरेज को होल्ड कर गया, और यहां से रश स्ट्रीट प्राइसेस में हमने 2000 का भी लेवल क्रॉस करते हुए देखा। अगर आप पैटर्न को अच्छे से देखेंगे तो हमने अभी जो डिस्कस किया था फ्लैग पैटर्न, देखिए यहाँ पे एक पोल फॉर्मेशन हुआ है, और प्राइसेस अब एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नो डाउट डिसेंडिंग डाउनसाइड दिखा रहा है, बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 1960 का जो प्रीवियस हाई है, या हम बोले फिबोनाची का जो लेवल है, अगर प्राइसेस इसको ब्रीच करता है और यही हाइट में ऊपर लेके जाता हूँ, तो प्राइसेस कैन गो अप टू 2350। और इसी चीज का हमने मेंशन हमारे बुलियन 2021 रिपोर्ट में भी किया था, और हम $2350 का जो डेरिवेशन किया था वो इसी बेस पे किया था। प्राइसेस वेरी वेल 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होल्ड कर रहा है। फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है। मोमेंटम वॉलेटाइल एक्सपेक्टेड है। एज ऑफ नाउ वॉलेटिलिटी थोड़ी ड्रॉप हुई है, क्योंकि जो हमने पिछले जनवरी से अगस्त तक वॉलेटिलिटी देखी थी, उसके बाद क्रॉस कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, बट ट्रेंड बिल्कुल तेजी का है। और फंडामेंटल्स आप जानते हैं कि 2 दिन पहले ही फेड ने इंटरेस्ट रेट 0 पे रखने के लिए कहा था, और लिक्विडेशन मार्केट में, सॉरी, स्टिमुलेशन जो मार्केट में दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगा, सपोर्ट करेगा। और कभी भी इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो सोने में एक अच्छी खासी बढ़त आती है। तो ओवरऑल हमें लगता है प्राइसेस कुछ और दिनों तक एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, जब तक प्राइसेस $1800 के ऊपर मेंटेन है, या ये चैनल के बेस तक मेंटेन है। हमें लगता है प्राइसेस में ओवरव्यू ओवरऑल तेजी का है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी 0 है और डॉलर में भी वीकनेस है। काफी फैक्टर्स है जो गोल्ड को सपोर्ट करे। तो इन ऑल अगला 1 डेढ़ 2 महीना मार्केट कंसोलिडेशन में रह सकता है, बट कहीं पे भी अगर 1960 का ब्रेकआउट दिया, बिलीव में 2300 से पहले प्राइसेस नहीं रुकना चाहिए, अगर ये फ्लैग पैटर्न प्रॉपर्ली वर्क करता है। ओवर टू यू। अब हम देखेंगे सीजनैलिटी की तरफ। सीजनैलिटी में जैसे हमने देखा कि 2020 में काफी अच्छा प्राइस गेन हुआ है कोरोना वायरस के चलते, और बाकी चीजों के चलते। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भी बताया कि 2021 से इंडिया और चाइना की जो गोल्ड डिमांड है, जो ड्रॉप हुई थी बीच में, वो फिर से बढ़नी चाहिए। इससे गोल्ड के प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिल सकता है। और हम सीजनैलिटी में भी देखें कि जनवरी, फरवरी, मार्च में प्राइसेस हमेशा बढ़े हुए हैं, कोरोना वायरस हो या ना हो। हम एक देख सकते हैं कि एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ से बनना शुरू हो सकता है। गोल्ड में हमें लेके ही काम करना चाहिए, बाय ऑन ड्रॉप ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे सीजनैलिटी में हम देखते हैं तो इंडियन मार्केट में ज्यादा करके जनवरी फरवरी तो वैसे भी स्ट्रांग होता है। मार्च में थोड़ा पुल बैक है, बट कोविड के चलते हमने पिछले साल तो भयंकर तेजी देखी। ऐसी ही तेजी हम कंटिन्यू 2021 में भी देखेंगे। खाली ये ध्यान रखिए, फर्स्ट हाफ गोल्ड के लिए तेज रहेगा, सेकंड हाफ, क्योंकि इकोनॉमी अब रिवाइवल कर रही है, तो फर्स्ट हाफ 2021 के अंदर बहुत स्ट्रांग मूव रहेगा। सेकंड हाफ हमें लगता है मार्केट में फिर से पुल बैक या कंसोलिडेशन में रहेगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में भी आप जैसे देख सकते हैं कि एक फ्लैट पैटर्न बना हुआ है। एक बड़ी तेजी के बाद एक मार्केट एक कंसोलिडेशन मोड में गया है, वोलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है। हम देख सकते हैं कि जब ये लेवल तोड़ेगा, ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा 27 के आसपास वाला, तब एक बड़ी तेजी हम देख सकते हैं 33 के लेवल तक। और सिल्वर जैसा कि हम जानते हैं बुलियन भी है, बेस मेटल भी है। जैसे इकोनॉमीज ओपन हो रहे हैं, जैसे स्टिमुलस और आ रहा है, सिल्वर को दोनों बुलियन साइड से और बेस मेटल साइड से सपोर्ट मिलना चाहिए। ये दोनों 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो व्यू तेजी का ही है। और जब तक एक 24-22 का लेवल नहीं जाता, तब तक हमें लगता है कि गोल्ड में सिल्वर में लेके ही काम करना चाहिए। बिल्कुल सौरभ, जिस ढंग से हमने गोल्ड में पैटर्न देखा वैसा ही पैटर्न हम चांदी में भी देख रहे हैं। और एक चीज और है, चांदी 2011 के अंदर इंटरनेशनल में $50 का लेवल दिखाई थी। उसके बाद मार्केट बिल्कुल सीमित दायरे में ट्रेड करी थी। पहला हम लोग बोल सकते हैं 2020 पहला साल है जिसके अंदर चांदी के अंदर एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। और बिलीव मी फ्रेंड, कभी भी सोने और चांदी में जब तेजी स्टार्ट होती है तो वो कोई 1 साल की तेजी नहीं होती, 2 साल की तेजी नहीं होती, तेजी कंटिन्यूअस रहती है। हमारे साथ काफी अच्छे पार्टिसिपेशन भी धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। एम6 से अयूब है, वेलकम अयूब जी। नरेंद्र वाधवा जी है, वेलकम नरेंद्र जी। तो जैसे हम गोल्ड सिल्वर में देख रहे हैं, चांदी में भी बेस मेटल की तरह जो है इकोनॉमी में पैसा पंप किया जा रहा है, इकोनॉमी पटरी पे आ रही है, वो कहीं ना कहीं चांदी को और अच्छा सपोर्ट करेगी। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। $28 का लेवल अगर बीच हो जाता है, 33 से $34 तो वर्स्ट टू वर्स्ट में मिलना चाहिए। और गोल्ड की बात हमने ऑलरेडी करी हुई। वहीं अगर हम सीजनलिटी की भी अगर बात करते हैं सौरभ। हाँ, तो सीजनलिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम जैसे देख सकते हैं कि जनवरी में पॉजिटिव ही रहा है। फरवरी में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है, क्योंकि बेस मेटल्स के कंसोलिडेशन की वजह से, जैसे पता है आपको कि चाइना में एक बेस हॉलिडे होता है, तो बेस मेटल में थोड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है, जिसका इम्पैक्ट सिल्वर पे पड़ेगा। और साथ में चांदी के अंदर हम देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 5G की जो टेक्नोलॉजी, उसमें सिल्वर का यूसेज आगे जाके बढ़ना ही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बेस मेटल से कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन और बढ़ेगा। सो जैसे हम देख सकते हैं कि 2020 में काफी अच्छा सिल्वर ने परफॉर्मेंस दिया था। वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 45% और 20% जो 2019 में था, वो हम एक्सपेक्ट करें कि 2021 में भी अच्छा बुलिश रन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। हाँ, जो बड़ी रैली आ गई है, हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि बहुत बढ़ चुका है, अब करेक्शन आना चाहिए। बट बिलीव मी, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं, इक्विटी काफी वैल्यू हाई दिखा रहा है, प्रॉपर्टी में डेट इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो दिखता है वो सोने और चांदी में दिखता है। और कभी भी आप देखिए, सोने और चांदी में जब भी तेजी आती है तो वो 2-3 सालों तक कंटिन्यू चलती है। ऐसा नहीं है कि 1 साल तेजी 1 साल मंदी। तो अब 2011 में हमने तेजी देखी, 2011-12 में हमने तेजी देखी थी, उसके बाद कंटिन्यू चांदी में गिरावट ही थी। तो दिस इज द टाइम कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही तेजी में रहेंगे। नाउ विल मूव टू एनर्जी। हम अब एनर्जी की बात करेंगे, क्रूड और नेचुरल गैस। सो क्रूड की अगर हम बात करें तो 2020 में हमने क्रूड को काफी टूटते हुए भी देखा कोरोना वायरस के टाइम पे। पर जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होना चालू हुई, इकोनॉमीज में पैसा डाला गया गवर्नमेंट्स की ओर से, तब हमने क्रूड में एक अच्छा मूवमेंट देखा पॉजिटिव की ओर। और अभी रिसेंटली जो सऊदी और ओपेक ने प्रोडक्शन कट्स की बात की है, उसके बाद तो क्रूड का प्राइसेस जैसे हम देख सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर जा चुका है। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 2021 में प्राइसेस 4300 से 4500 की ओर जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि 2020 के अंदर जब हमने प्राइसेस में ड्रॉप देखा था, नो वन हैज एक्सपेक्टेड कि क्रूड इतना भी नेगेटिव जा सकता है। बट दैट वाज जस्ट एक हम बोल सकते हैं ऐसा कंडीशन बना था कि इतना नीचे चले गया था। टाइमिंग मुझे लगता है जो सऊदी ने प्रोडक्शन कट किया उसकी वजह से फर्स्ट क्वार्टर में तो क्रूड में तेजी मिलेगी, सेकंड क्वार्टर में भी धीरे धीरे जो डिमांड रिस्टोर हो रहा है वो भी पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन अभी भी थोड़ा कंसर्न बना हुआ है, बिकॉज जो यूके में, जापान, चाइना, यहाँ पे हमने देखा है। बट टेक्निकली अगर हम बात करें वीकली चार्ट पे 61.8 का जो रिट्रेसमेंट है, इसके ऊपर जो ये आप ऊपर रेजिस्टेंट लाइन देख रहे हैं, लेट्स से 4000 का लेवल,
अगर ये तोड़ देता है तो हमने ऑलरेडी हमारे एनर्जी रिपोर्ट 2021 में कहा था कि प्राइसेस वापस रिबाउंड दिखा रहे हैं 2021 में, बिकॉज एनर्जी डिमांड रिस्टोर होते हुए दिखाई दे रही है। जो 4600 तक का लेवल बेयर मिनिमम आप पकड़ के चलिए कि एमसीएक्स पे दिखा सकता है। कुछ कंसर्न बता रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, अल्टरनेट एनर्जीज मार्केट में है, बट बिलीव मी अभी भी क्रूड अगर हम ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बात करें तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा नहीं है। कोई भी अल्टरनेट एनर्जी बढ़ने के लिए हमें क्रूड को हायर लेवल पे होना चाहिए। तो अल्टरनेट एनर्जी लाइक चाहे हम बायोफ्यूल की बात करें, चाहे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो वो काम आएंगे। बट इट्स वेरी हाई टाइम बिकॉज आफ्टर पैंडेमिक थिंग्स विल बी टोटली चेंज। तो वी बिलीव लुकिंग टू द चार्ट कि कहीं पे भी अगर थोड़ा भी पुल बैक मिलता है, क्योंकि नवंबर मंथ से हमने एक बेतहाशा अच्छी तेजी देखी है, तो दैट इज गुड फॉर क्रूड ऑयल। एंड 4000 का लेवल ब्रीच करने पे 4500 4600 तो बेर मिनिमम देखने मिल जाना चाहिए। और जियोपॉलिटिकल टेंशन, इकोनॉमी रिवाइवल, दिस आर द रीजन के जो प्राइसेस को कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे। सीजनैलिटी की बात करें तो हम 2020 में हमने फॉल देखा था, पर ये एक कोरोना वायरस का टाइम था, तो ये इतना हम कंसिडर नहीं कर सकते। हम पीछे के देखें 2011 से 2019, तो स्टार्टिंग क्वार्टर में हमेशा तेजी ही रही है। और जैसे जैसे इकोनॉमीज ओपन हो रही है, जैसे अजय सर ने बोला, इकोनॉमी जैसे ओपन हो रही है, डिमांड क्रूड की बढ़नी चाहिए, तो प्राइसेस ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। पर कोरोना वायरस एक फैक्टर रहेगा जो काउंट इन कर सकता है। पर जैसे जैसे इकोनॉमीज ओपन हो रही है, डिमांड ऊपर जा रही है, वैसे वैसे क्रूड का भाव भी ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमने देखा था कि क्रूड की जिस गिरावट के साथ साथ नेचुरल गैस में भी हमने गिरावट देखा था 2020 में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर थे वहां पे ऐसा सिचुएशन बन चुका था कि ओवर प्रोडक्शन था। और मार्केट में हमने देखा था अप्रैल मई जून जुलाई तक हमने प्राइसेस को ऑलमोस्ट 120 के नीचे भी जाते हुए देखा था। बट देयर आर स्टोरीज गोइंग ऑन इन द मार्केट कि काफी प्रोड्यूसर ने बैंक्रप्सी फाइल की है। और बिलीव जो इंडिया में सिचुएशन हमने, थैंक्स गॉड कि हमने इतना नहीं देखा खराब जितना यूएस, लंदन, यूरोप में हम सुन रहे हैं या जो ओवरव्यू हमें मिल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट अच्छा कंसोलिडेशन के बाद प्राइसेस ने अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है वीकली चार्ट पे। इनिशियली हमने देखा कि नवंबर दिसंबर में विंटर वेदर के चलते प्राइसेस में 240-45 तक का भी स्पाइक आते हुए देखा। नाउ प्राइसेस में जो पुल बैक आना था वो ऑलरेडी हमने देखा है 166 170 तक का पुल बैक देखा था। नाउ धीरे धीरे प्राइसेस में मोमेंटम पॉजिटिव बनना चालू है, लेकिन ये डिमांड की वजह से नहीं है। क्योंकि डिमांड तो देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन होगा सब बढ़ेगा। विंटर की डिमांड ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन जो प्रोडक्शन हैम्पर होने वाले हैं आगे, क्योंकि देयर इज अ गुड न्यूज गोइंग ऑन इन द मार्केट के काफी प्रोड्यूसर ने बैंक्रप्सी फाइल की है। तो ऐसा और कुछ अपडेट्स आता है और क्रूड में तेजी आती है तो डेफिनेटली नेचुरल गैस को सपोर्ट मिलेगा। बट लुकिंग टू दिस चार्ट, आई थिंक मार्केट मार्च तक थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा। दैट कुड बी इन द रेंज ऑफ 172 टू 210। एक बार प्राइसेस 220 के ऊपर अगर निकल जाता है देन 260 300 तक के भी लेवल दिखा देंगे, बट दैट कुड टेक टाइम। सेकंड हाफ में तेजी लगना, फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है कि प्राइसेस 200 के आसपास ही, 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही मूव करेगा। जो ऊपर में 220-30 का लेवल है और डाउन साइड में 170 का लेवल, इसी रेंज में मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। सीजनैलिटी की हम बात करें तो सीजनैलिटी 2020, जैसे मैंने कहा कि कोरोना वायरस का टाइम था, सो हम, और वैसे भी जनवरी फरवरी में एक वार्म वेदर शुरू हो जाता है, तो हम देख सकते हैं कि डिमांड ड्रॉप होता है तो प्राइसेस भी ड्रॉप होते हैं। सेकेंड हाफ में जैसे जैसे विंटर शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हम डिमांड भी ऊपर जाते हुए देखेंगे और नेचुरल गैस का प्राइसेस भी ऊपर जाते हुए देखेंगे। सो जैसे अजय सर ने बताया था कि अभी फिलहाल तो नेचुरल गैस जो है वो एक रेंज में ही ट्रेड करना चाहिए, पर जो असली तेजी आएगी वो आएगी सेकेंड हाफ में। सो नेचुरल गैस भी हमें बाय ऑन ड्रॉप ही रखना चाहिए। बिल्कुल। तो ओवरऑल एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी में क्रूड काफी स्ट्रांग दिख रहा है। नेचुरल गैस में जो नवंबर दिसंबर में हमने रैली देखी उसके बाद कंसोलिडेशन पेज दिख रहा है। बट एनी हाउ मार्च के बाद हमें लगता है कि प्राइसेस में ब्रेकआउट रहेगा जो पॉजिटिव। इन शॉर्ट जिस जिस ढंग से इकोनॉमी रिवैम्प होकर वापस आ रही है, डिमांड धीरे धीरे बढ़ेंगे जो कहीं ना कहीं क्रूड और नेचुरल गैस दोनों को ही सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। आगे हम बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में सबसे पहले कॉपर। कॉपर हम देख सकते हैं कि 2020 में जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हुई मार्च के बाद, वैसे वैसे हमने कॉपर में एक बहुत अच्छी रैली आते हुए देखी। पर अभी
कॉपर एक ओवरबॉट जोन में जा चुका है, RSI 90 के ऊपर है। सो हम यहाँ से एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं, पर फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है जो कॉपर डिमांड को सपोर्ट कर रहा है, तो हम एक शॉर्ट टर्म में एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप मार्च तक तो एवरीथिंग वाज फाइन, प्राइसेस अगर आप देखेंगे तो 440-45 के करीब काफी टाइम से हमने जुलाई 2019 से हमने देखा कि प्राइसेस कंटिन्यू स्टेबल थे। बट एकाएक कोविड के चलते हमने देखा कि शटडाउन होना चालू हुआ और प्राइसेस ने 336 का लो बनाते हुए देखा। सिंस देन हमने देखा कि माइंस अनरेस्ट होना चालू हो गए थे, लेबर इश्यूज बन गए थे, कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग और काफी माइंस बंद हुए थे, वो एक मुख्य कारण था। बाद में जो स्टिमुलस लाया गया क्वार्टर 3 एंड 4 में, दैट वाज द मेजर सपोर्टिंग पार्ट फॉर ऑल बेस मेटल। अगर आप देखेंगे सभी बेस मेटल में हमने क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में काफी अच्छा सपोर्ट दिया था। इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरी आप चैट वीडियो पे डाल सकते हैं। ये सेशन के अंदर हम कमोडिटी के अंदर सभी कमोडिटी लेंगे, एग्री कमोडिटी भी लेंगे। तो प्लीज अगर आपकी इनकेस कुछ और क्वेरी है तो आप चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं। कमिंग बैक, तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में हमने देखा मल्टीपल स्टिमुलस दिया गया है इकोनॉमी को संभालने के लिए, चाहे यूएस हो, जापान हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो। इंडिया में भी हमने देखा काफी अच्छा स्टिमुलस दिया था। प्राइसेस अच्छी रैली के बाद अक्टूबर की रैली के बाद नवंबर दिसंबर हॉलिडे मूड भी होता है, उसके चलते मार्केट कुछ कंसोलिडेशन किया। बट फिर से हमने देखा कि डॉलर की वीकनेस के चलते और इकोनॉमी में जिस ढंग से बूस्टअप दिया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं कॉपर को और सपोर्ट किया और 554 का लेवल ब्रीच करके एकाएक हमने 620 तक का लेवल बनते हुए देखा है। टेक्निकली जैसे सौरभ ने भी बताया कि ओवरबॉट सिचुएशन बनी हुई है और जो ये अपर ट्रेंड लाइन है उसको ऑलरेडी ब्रीच कर चुकी है और पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं कि 620-22 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। नो डाउट लुकिंग टू दी फंडामेंटल और जो इन्वेंट्री डेटा है या प्रोडक्शन है, वो देखते हुए तो हमें लगता है कि ये प्राइसेस 675 680 तक का भी लेवल दिखा दे। बट चार्ट बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो मे बी वी कैन सी, क्योंकि फरवरी में चाइना मार्केट हॉलिडे पे भी जाना है और ज्यादा करके हम देखते हैं कि चाइना की मेजर जो बाइंग आती है हिस्टोरिकली वो नवंबर दिसंबर में बहुत स्ट्रांग होती है, जो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो आई थिंक थोड़ा पुल बैक बनता भी है, बट देखिए लिक्विडेशन अगर आता है तो मार्केट में बड़ा भी आ सकता है। जैसे हमने बीच में रिसेंटली 590 तक का स्पाइक भी लगते हुए देखा, तो मे बी पॉसिबल 550-60 तक का भी अगर पुल बैक दे दे तो दैट कुड बी अ गुड लेवल टू री एंटर ओवरऑल 2021 के अंदर पूरे बेस मेटल में, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं चलेगी तो इकोनॉमी पटरी पे नहीं आनी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बेस मेटल काफी स्ट्रांग रहने की उम्मीद है। सीजनैलिटी की हम बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि सीजनैलिटी में 2020 में एक अप्रैल से बहुत अच्छी रैली आई है, जैसे आप देख सकते हैं 34% कॉपर ने गेन किया है 2020 में। सो हाँ, और जनवरी फरवरी मार्च में हमने थोड़ी मंदी देखी थी कोरोना वायरस की वजह से। सेम हमें लगता है कि 2021 के स्टार्टिंग ईयर्स में, जैसे सर ने बताया कि चाइना मार्केट छुट्टी पे जाता है तो और प्राइसेस भी ओवरबॉट हो चुके हैं, तो हम एक थोड़ा कंसोलिडेशन देख सकते हैं। एक 560 570 का एक लेवल आ जाए, उसके बाद हम वापस तेजी देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, स्टिमुलस का भी चांसेस है वापस, और इकोनॉमी जैसे जैसे लाइन पे आएगी वैसे वैसे कॉपर का प्राइसेस बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, तो ओवरऑल हमें लगता है कि कॉपर में थोड़ा सा एक अपर हैंड है, जो पुल बैक जरूरी है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। मे बी चाइना हॉलिडे के बाद हम ऐसा कुछ पुल बैक देख पाए, बट ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइसेस एक पॉजिटिव टोन में रहेगा। अगर जिंक की हम बात करें तो जिंक में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ था, पर हम देखते हैं कि यहाँ पे 30 से लेके 32 तक एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, प्राइस उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। सो हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस प्राइसेस एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के एक हम तेजी देख सकते हैं कि थोड़ी तेजी आ चुकी है, पर ये रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हमें लगता है कि प्राइसेस एक साइडवे टू नेगेटिव भी मूव करना चाहिए। जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया वैसे प्राइसेस ऊपर जा सकता है। बिल्कुल साहब, जो हमने ऑलरेडी ऊपर देखा हेड एंड शोल्डर में जनरली मंदी देखते हैं, बट इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर में तेजी रहेगी। तो आप ये देखेंगे सितंबर 2019 से अगर हम देखें तो ये एक पैटर्न फॉर्मेशन में था और एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन जो बन रहा था 200 का लेवल काफी टाइम बाद तोड़ा। अगर आपको ध्यान हो तो नवंबर दिसंबर में हमने देखा था कि बार बार में प्राइसेस 94 जाता है फिर नीचे आता है, 98 जाता है फिर नीचे आता है, और जैसे ही 200 का लेवल ब्रीच किया हमने ऑलमोस्ट 222 का लेवल भी बनते हुए देखा। अब फिर से कंसोलिडेशन फेज में ही है,
अगर बाकी सब बेस मेटल टूटते हैं तो थोड़ा पुल बैक इसमें भी आ जाए, जो मे बी 200 तक का लेवल मिल सकता है, क्योंकि जब तक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, प्राइजेस टू बी वेरी फ्रैंक काफी स्ट्रांगली मूव करेगा। और राइटली यू हैव सेड कि जो रेजिस्टेंट लाइन है, हमने मई 2019 में देखा था कि प्राइजेस ने 232 तक का लेवल छुआ था, तो मे बी 230 232 का लेवल अगर ब्रिच हो जाए तो नए हाई की तरफ जिंक जा सकता है। और बिलीव मी, मैं भी समझता हूँ कि इतनी बड़ी रैली के बाद कोई भी तेजी सोचता नहीं, ज्यादा करके बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। बट हमारे पास एग्जांपल है इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में हम देखें कि मार्च में लो लगता है और नया हाई हम वापस देखते हैं मार्केट में। तो ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी कमोडिटी में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और एक दो चीज और है जो मैं सेशन के अंत में बताऊंगा, जहाँ पे हम देख पाएंगे। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो सीजनैलिटी में जैसे हम देख सकते हैं कि अप्रैल से काफी अच्छी तेजी हुई थी, जिनके प्राइसेस काफी अच्छे बढ़े थे, पर जनवरी फरवरी मार्च में जैसे कोरोना वायरस का इशू था तो प्राइसेस काफी कंसोलिडेट हुए थे। एक चाइना डिमांड जो कम होनी है स्टार्टिंग में वो हो सकती है, पर एक अप्रैल से हम एक सेकेंड क्वार्टर से हम वापस जैसे बेस मेटल्स पिकअप करेगा, जैसे इकोनॉमीज ओपन अप होंगे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दोबारा बढ़ना शुरू होगी, वैसे वैसे बेस मेटल का डिमांड भी हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ऑलमोस्ट अगर हम सीजनैलिटी बात करें तो जैसा हमने कॉपर में देखा था वैसा ही कुछ इसमें, बट स्टील सेक्टर्स में जिस ढंग से डिमांड बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं जिनको और सपोर्ट करते हुए देख पाएंगे। एल्यूमिनियम की बात करें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, जहाँ पे एक हैंडल फॉर्मेशन में अभी है, जिसे हम देख सकते हैं कि चाइना डिमांड है जो अभी कम होने वाला, जो छुट्टी पे जाने वाला है तो डिमांड एक कम होने वाली है। सो हम एक हैंडल का एक हैंडल के लेवल तक एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करते हैं, पर सेकेंड हाफ में एल्यूमिनियम एक तेजी में ही रहेगा जब ये कप का हाइट तोड़ेगा। उसका एक मेन रीजन है कि अगले साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, उसमें बियर और सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेल्स जो बढ़ता है, एल्यूमिनियम कैंस का सेल जो बढ़ता है, उसका डिमांड हम सेकेंड हाफ में आते हुए देखेंगे। बिल्कुल, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि अभी एक सोशल डिस्टेंसिंग बना हुआ है और काफी इवेंट्स थे जो 2020 में कैंसल्स भी हुए थे, और 2021 में हम समझते हैं जैसे वैक्सीन आ चुका है तो कहीं ना कहीं ये 2022 के अंदर जितने भी वर्ल्ड कप और ये जितनी भी एक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं बेवरिंग कंपनी के लिए ये काफी प्लस पॉइंट रहेगा। और एल्यूमिनियम में काफी, अगर हम रैली की बात करें तो एज कम्पेयर टू कॉपर और बाकी आइटम के मुकाबले अगर देखें तो एल्यूमिनियम इतना ज्यादा चला भी नहीं है। और ऑटोमोबाइल्स बोलेंगे या फिर हम एयरक्राफ्ट बोलेंगे, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। चार्टिकली भी अगर देखें तो 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, तो ऑल फैक्टर सिम्स टू बी पॉजिटिव। जस्ट एक चाइना हॉलीडे है ऑलरेडी, जो रैली किया था उसके बाद एक कंसोलिडेशन नीड है, तो अगर ये कप डेवलपिंग कप एंड हैंडल पैटर्न है तो थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है अगले महीने बाद 2 महीने में दिखा दे। बट बिलीव अगर 168 का लेवल अगर ये ब्रिज हो जाता है तो वी कैन गो अप टू 185 190 का लेवल एटलीस्ट बैर मिनिमम हम एल्यूमिनियम में भी बनते हुए देखेंगे। अगर हम एल्यूमिनियम की सीजनैलिटी की बात करें तो 2020 में 17% का ग्रोथ दिखाया है। जैसे हम देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी में एक कंसोलिडेशन दिया था, जो अभी पॉसिबल है क्योंकि चाइना, जैसे मैंने कहा, कि हॉलिडे पे जा रहा है। सो एक डिमांड ड्रॉप हो सकता है, पर जैसे जैसे इवेंट्स 2022 के क्लिक होंगे वैसे वैसे सेकेंड क्वार्टर में एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ सकती है। एयरक्राफ्ट के, जैसे हम देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर जो यूज होता है वो भी इंक्रीज होना चाहिए, और जैसे वेहिकुलर डिमांड भी बढ़ रही है उसके उसके साथ एक एल्यूमिनियम का प्राइस भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम निकल की बात करें तो निकल में भी काफी शानदार रिकवरी हमने पूरे ही 2020 में देखा था। इनिशियली हमने देखा था 2019 के अंदर जब हमने ब्राजील के अंदर डैम बस्ट होते हुए देखा था, उसके बाद प्राइजेस ने, आप देखेंगे 2019 के अंदर प्राइजेस वेर अराउंड ऑलमोस्ट 730 740। उसके बाद एक बड़ी तेजी आई, हमने फिलिपाइन में भी हमने देखा था कि बैन की न्यूज थी, इंडोनेशिया, फिलिपाइन, तो यहाँ से प्राइजेस ने 1250 1300 तक का एक उछाल लगाते हुए देखा। इसके बाद प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आया था, कोविड के चलते भी इम्पैक्ट साथ में पड़ता हुआ दिखाई दिया, और अब प्राइजेस रिकवरी दिखा रहा है। जिस ढंग से स्टेनलेस स्टील के भाव और आयरन ओर के भाव बढ़ रहे हैं, ये भी निकल को सपोर्ट करे, तो ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि प्राइजेस जो 2019 के सितंबर में हाई लगता हुआ दिखा था, ऑलमोस्ट वहां पे हम पहुंच चुके हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो डबल टॉप फॉर्मेशन जैसा भी सिनेरियो दिखता है,
बट ऑलरेडी प्राइजेस ने 1330-40 के आसपास का एक हाइट दिखा चुका है। तो वी थिंक थोड़ा बहुत पुल बैक आ जाए, बट एक्सपांडिंग वेज पैटर्न बना हुआ है जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक पुल बैक अगर 1150-60 के करीब मिले या मे बी 1100 के आसपास, तो बेटर लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि कंजम्पशन है, डिमांड है, ये कंटिन्यू मूव करेगा पॉजिटिव साइड। और मे बी पॉसिबल ऊपर में हम 1500-1550 का भी लेवल देख पाए, बट लुकिंग टू दी अदर बेस मेटल एंड ऑल, हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक थोड़ा पुल बैक जरूरी है, और मे बी 1100-1120 तक के भी लेवल हम एक पुल बैक में देख पाए, उस पुल बैक पे लेके चलना है। इन ऑल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सीजनैलिटी या चार्ट आप देखेंगे सभी बेस मेटल का, तो ऑलमोस्ट एक सिमिलर काइंड ऑफ थिंग मिलेगा, लेकिन जो डिमांड है बिना बेस मेटल के कोई भी इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर सकती है। तो प्लीज मेक श्योर कि बेस मेटल के अंदर कोई ऐसा माइंडसेट मत बनाइए कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी। हाँ, प्राइजेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी भी जंप आता है तो अल्टरनेट्स आर देयर इन द मार्केट, डिमांड थोड़ा स्लो हो जाता है, बट बिना डिमांड की इकोनॉमी नहीं चलेगी, तो वो थोड़ा सा एक फैक्टर रहेगा ही। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो 2020 में बाकी बेस मेटल्स की तरह निकल ने भी एक 17% का ग्रोथ देखा था। जो हाँ, सो पर हमने देखा कि जनवरी फरवरी मार्च में जो कोविड की वजह से फॉल आया, उसके बाद एक अच्छी रैली आते हुए देखी। चाइना डिमांड जो कम रहेगी, वो अभी देख सकते हैं कि पर बाद में सेकेंड हाफ में बाकी बेस मेटल्स की तरह निकल में भी तेजी होनी चाहिए, जैसे इकोनॉमीज खुलेंगे, जैसे मैंने बताया था, वैसे निकल को भी बाकी बेस मेटल्स की तरह इफेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट हमने सभी बेस मेटल में देखा कि प्राइसेस का ट्रेंड कैसा था। अब अगर हम लेड की बात करें तो लेड में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है, बना हुआ है, और ये एक ट्रेंड लाइन को भी तोड़ चुका है, जिससे हम एक देख सकते हैं कि ये एक तेजी का पैटर्न है। सो हम देख सकते हैं कि लेड एक 200 डे और 15 डे मूविंग एवरेज के भी ऊपर है। और और एक है जो स्क्रैपेज पॉलिसी जो इंडियन गवर्नमेंट ने निकाली है, उसकी वजह से भी लेड को एक सपोर्ट मिलते हुए दिखता है। एक छोटा सा कंसोलिडेशन बाकी बेस मेटल्स की तरह लेड में भी आने की एक्सपेक्टेशन है, पर लेड लेड पॉजिटिव ही रहेगा। अगर ये लाइन ब्रेकआउट तोड़ देता है तो 180 तक भी हम देख सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे हमने सारे चार्ट्स देखे थे, इसमें भी हमें यही लगता है कि लेड में भी कहीं पे भी कोई ऐसा वीकनेस नहीं है। पैटर्न थोड़ा सा छोटा बना हुआ है, बट एक पुल बैक जरूरी है मार्केट में, जो हम लोग फरवरी और मार्च में देख रहे हैं। और साथ में व्हीकल सेल्स के डिमांड ऑलरेडी हमने Q3 Q4 में काफी ग्लोबली अच्छे आते हुए देखे हैं, और 2021 के अंदर भी हम उम्मीद करते हैं ये कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट अगर जिस ढंग से टेस्ला इंडिया में भी आ चुकी है और मार्च से प्रोडक्शन की लाइनअप हो रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड भी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं लेड काफी बड़ा रोल इसमें प्ले करेगा। और अभी तक अगर हम रैली की बात करें तो आप खुद देख सकते हैं, मई में हमने प्राइसेस में जब फॉल आते हुए देखा मार्च अप्रैल में, तब हमने ऑलमोस्ट 127-130 के आसपास का ही फॉल देखा है। तो जिस ढंग से बाकी बेस मेटल बढ़े, अभी तक तो लेड में रैली स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो जस्ट बिलीव, अगर ये 164-165 के ऊपर वीकली बेस पे अगर होल्ड हो जाता है, तो आई थिंक 185-190 इज नॉट अ फार टारगेट। ऑलरेडी अगर हम 2017 में देखें तो प्राइजेस ने 172 के आसपास का स्पाइक किया था, और एक साइकिल बना हुआ है। तो ये साइकिल अभी हमें दिख रहा है कि 2021 के अंदर नया हाई लगते हुए दिखेगा। फ्रेंड, बिलीव मी के 2020 के जो सिनेरियो के बाद अगर हम बात करें, तो कोई भी इतना बुलिश नहीं दिखता था, बट चार्टिकली काफी स्ट्रांग है। और आप देख भी रहे हो, इकोनॉमी को अगर पटरी पे लाना है, तो गवर्नमेंट हाउसिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इन पे ज्यादा आप काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और यहाँ पे देखो, बिना बेस मेटल के कोई काम होना नहीं है। तो थोड़ा बहुत टेक्निकल पुलबैक डेफिनेटली मिल जाएंगे, बट कोई बड़ी गिरावट के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग रीजन, जैसे वापस कोई कोरोना बढ़ जाए, इकोनॉमी बंद हो जाए, प्राइसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ गया, तो थोड़ा बहुत पुलबैक जरूर दिखा दे। बट आई थिंक थिंग्स हैव बीन वेरी मच सपोर्टिव फॉर बेस मेटल। हाँ, अगले 2-3 महीने में थोड़ा पुलबैक जरूर दिखा रहा है, बट उसके बाद भी ट्रेंड मुझे लगता है कि पॉजिटिव। एक रिव्यू की रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा, क्योंकि 2020 ने सभी चीज का एस्टिमेट्स या जो प्रोजेक्शन थे वो सभी को अपने हिसाब से चेंज किया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जून में भी हम एक रिव्यू के लिए बैठेंगे, कि कुछ अगर फंडामेंटल्स या टेक्निकल में चेंज हुआ है तो वो आप तक लेके आएंगे। बट ओवरऑल अभी भी बेस मेटल हमें लगता है कि तेजी में ही रहना चाहिए। सीजनैलिटी की बात करें तो जैसे हम देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च में डिमांड जो कम होती है वो होगी, तो लेड के प्राइसेस थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं।
पर हम देखेंगे कि अप्रैल के बाद से एक प्राइसेस में एक पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए, ये बात ज्यादा आना चाहिए क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, कार के सेल्स बढ़ रहे हैं, तो लेड में भी उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। बिल्कुल, और खास करके मेरे को लगता है 2021 के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो एक गेम चेंजर का काम करेगी, और साथ में सोलार है तो लेड हम देखते हैं कि बैटरीज के अंदर काफी अच्छा यूज होता है, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। करेंसी अब आगे हम देखेंगे करेंसी के बारे में। पहला है डॉलर इंडेक्स। डॉलर, देखिए अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ऑलरेडी हमने 2020 के अंदर के स्टार्टिंग पॉइंट से ही देखा था कि 202 203 के बाद प्राइसेस में कंटिन्यू फॉल बैक था। इनफैक्ट अभी एक 250 का एक क्रॉसओवर दिखा रहा है, नेगेटिव क्रॉसओवर, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग टर्म व्यू प्रेडिक्ट करता है। तो ऐसे तो हम भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स अगर 88 89 का लेवल ब्रीच करके होल्ड कर जाता है तो वी कैन डायरेक्टली लैंड अप टू 82 लेवल। 82 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल है वीकली चार्ट के ऊपर, तो वहां तक जा सकता है। बट बिलीव कि देखिए करेंसी में हम लोग कोई बड़ा ओवरव्यू लेके नहीं चल रहे हैं, बिकॉज 2020 के अंदर पैंडेमिक के बाद सभी इकोनॉमी में लिक्विडिटी पंप कर रहे हैं, सभी इकोनॉमी पटरी पे आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आज चार्टिकली तो हमें दिख रहा है कि ये प्राइजेस ने बड़ा रेजिस्टेंट पॉइंट तोड़ा है, और साथ में एक जैसे अपर क्रॉस ओवर होता है तो हम उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर, और लोअर क्रॉस ओवर होता है तो हम उसको बोलते हैं डेड क्रॉस ओवर। तो कहीं ना कहीं डेड क्रॉस ओवर वीकली चार्ट पे दिखा रहा है, जो एक नेगेटिव संकेत है और बड़ा फॉल आ सकता है। लेकिन लेट्स सी, अगर 2020 के अंदर ऑलरेडी हमने देखा फेड ने जीरो इंटरेस्ट रेट के ऊपर कंटिन्यू रखा है, लिक्विडिटी कंटिन्यू पंपिंग कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि डॉलर को सपोर्ट करने की कोशिश, और नई गवर्नमेंट बन रही है जो 20 तारीख से आ रही है, तो वहां पे जो पॉलिसी चेंजेस है दैट कुड बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर करेंसी मार्केट, और डॉलर में मोमेंटम रहेगा तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यूरो पाउंड और बाकी करेंसीज पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। बट टेक्निकली अगर हम बात करें तो प्राइसेस राइट नाउ वेरी वेल होल्डिंग अबाउट 8940 वीकली चार्ट के ऊपर। जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं करता है, पॉसिबल पुल बैक टुवर्ड्स 93 94 दिखा सकता है। बट अगर ये 89 के नीचे क्लोज दे देता है वीकली चार्ट पे, तो बिलीव नीचे में 82 से पहले रुकेगा नहीं। बट इतना बड़ा फॉल आई डोंट थिंक वी हैव सर्टन ऐसी कोई न्यूज है, क्योंकि अगर रिकवरी भी आएगी तो डॉलर में भी रिकवरी दिखेगी, और यूएस में भी हम देख रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा एक करेंसी में क्लैरिटी नहीं रहेगी 2021 के अंदर, बिकॉज एक तरफ इकोनॉमी में गवर्नमेंट एवरी एफर्ट्स ले रहे हैं इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो सीजनैलिटी जैसे हम देख सकते हैं कि डॉलर के लिए फरवरी और मार्च पॉजिटिव रहा है 2020, और उसके पहले भी एक जैसे हम सर ने बताया था कि एक यहाँ पे फिक्स व्यू नहीं लेके चल सकते, क्योंकि 2020 जान के बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके जो पॉलिसीज होंगे उसको देखने लायक बात होगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि करेंसी को थोड़ा सा आप वॉचफुल रखिए, क्योंकि देखो यूएसडी आईएनआर में भी हमने देखा कंटिन्यू प्राइजेस में एक डाउन ट्रेंड दिखा रहा है 76 के 77 का ऑलमोस्ट छूने के बाद, जिस तरह से हमने देखा फॉरेक्स रिजर्व हमारा लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया। उसका कारण था पेंडेमिक, बट अगर पेंडेमिक निकल जाता वापस हम लोग वही लाइन पे आ जाएंगे, क्रूड के भाव बढ़ना चालू हो चुके हैं, इक्विटीज ऑन वेरी हायर साइड, कहीं पे भी करेक्शन देगा तो अगेन हम लोग देख सकते हैं। और डॉलर में ठीक है, अगर बड़ा फॉल आता भी है तो आई थिंक यूएसडी आईएनआर में डाउनसाइड में वी कैन गेट अ लेवल लाइक 72 7150 तक का लेवल मिल जाएगा, अनलेस एंड अंटिल 200 मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करता है, दैट इज अराउंड लेट्स से 70 के करीब है। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम 2014 से बात करें तो 2018 में एक बार थोड़ा पुल बैक दिखाया था, बट वापस प्राइसेस ऊपर आ गए थे। तो हम लोग को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूएसडी आईएनआर में फॉल नहीं दिख रहा है। मे बी 7150 72 अगले 2 महीने में दिखा दे, बट dollar is going to be back in limelight, and that could support USD and और इक्विटी में अगर इनकेस अगर ऐसा कुछ फॉल आता है, बिकॉज पी रेशियोज अगर आप देखेंगे या वैल्यूएशन देखेंगे टू हाई, नो डाउट लॉन्ग टर्म इंडियन इक्विटी इज गोइंग टू बी आउट परफॉर्मिंग, बट शॉर्ट टर्म में मार्केट में करेक्शन ड्यू है। सिमिलरली अगर हम सीजनैलिटी की बात करें तो देयर इज नथिंग मेजर चेंज, जो हमने डॉलर इंडेक्स में देखा वैसा ही कुछ सिनेरियो दिखेगा। बट हाँ, अगर हम मार्च तक की बात करें वी कैन सी सम स्ट्रेंथ, बट बियॉन्ड मार्च we are expecting again a pullback in dollar index। वहीं अगर हम यूरो की बात करें तो देखिए एक तरफ अगर डॉलर में गिरावट है तो डेफिनेटली यूरो में तेजी रहेगी, बट अगेन जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि
आप समझ के चलिए पेंडेमिक के बाद थिंग्स हैव बीन टोटली चेंज। आप देखेंगे इकोनॉमी में कंटिन्यू पैसा डाला जा रहा है। अगर लेट्स से डॉलर में इंप्रूवमेंट आ जाता है तो एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है यूरो में जो 90.61 से बना हुआ है। तो अनलेस एंड अंटिल 91 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी वी कैन सी ए शार्प फॉल इन यूरो, क्योंकि यूरो में ब्रेग्जिट का भी कंसर्न है और बाद में इकोनॉमी के अंदर भी जो स्लो डाउन है ये सब भी इम्पैक्ट है। बट लेट्स सी के कैसे आगे फर्दर मूव करते हैं। बट ओवरऑल बिलीव मी करेंसी के लिए थोड़ा कॉशियस रहिए। क्लियर व्यू नहीं रहेगा क्योंकि इकोनॉमी में जिस दिन से गवर्नमेंट पंपिंग कर रही है पैसा और स्टेप्स ले रही है, ये आपका कोई भी डिसीजन कोई भी व्यू प्रॉपर्ली चलने नहीं देगा। अगर हम सीजनलिटी की भी बात करें तो सीजनलिटी में वैसे तो जनवरी फरवरी मार्च में गिरावट रहता है सीजनलिटी के हिसाब से, बट ड्यू टू पेंडेमिक थिंग्स हैव बीन टोटली चेंज, तो वी डोंट फील वी आर मोर क्लियर अबाउट करेंसी। सिमिलरली अगर जीबीपी की बात करें, पाउंड में भी हमने देखा लॉकडाउन है, ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नया जो म्यूटेशन आएगा या नया वेरिएंट आएगा वो यूके से रहेगा। और सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रीमी है, एक तरफ वैक्सीन जारी है बट फिर भी जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं वो रैपिडली बढ़ रहे हैं। तो टोटली डिपेंड करता है इसके ऊपर क्या मूव करता है। बट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि प्राइसेस 100 101 तक दिखा देगा। बट लेट्स सी डॉलर का कैसा मूव रहता है, दैट विल बी अगेन इंपॉर्टेंट। सिमेट्रिकल वेज पैटर्न भी बना हुआ है, जो अपर रेजिस्टेंस जो दिखा रहा है वो 102 के आसपास का दिखा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में पाउंड में भी हम तेजी देख पाएंगे। सीजनलिटी भी ऑलमोस्ट डिस्टर्ब्ड है तो वी डोंट गो विद द सीजनलिटी। नाउ विल गो टू येन। अगर हम येन की बात करें तो एक येन काफी टाइम से एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में ही चल रहा है और जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ये 72 का जो लेवल है जो हम आप यहाँ पे देख सकते हैं वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो एक साइडवे टू पॉजिटिव मूवमेंट ही रहना चाहिए, पर जैसे ये 72 का लेवल ब्रीच कर जाता है जेपीवाई आईएनआर में एक बड़ी तेजी आप देख सकते हैं। बट अगेन यही है प्रॉब्लम कि जब हम जेपीवाई में येन में तेजी देख रहे हैं तो येन एज ए सेफ हेवन होता है, तो गोल्ड और येन इन हैंड चलते हैं और डॉलर में गिरावट आनी चाहिए। बट जिस ढंग से लिक्विडिटी पंपिंग कर रहे हैं, डॉलर को भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो या तो डॉलर में जैसे हमने देखा एक बड़ा फॉल दिखा रहा है फ्री फॉल, अगर वो फ्री फॉल आ जाता है तो हमारे पास दो ऐसे चार्ट है जो बहुत बुलिश है। एक तो है पाउंड का जिसमें हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा है और एक कप एंड हैंडल पैटर्न देखा है जेपीवाई में। बट यूरो थोड़ी स्टोरी डिफरेंट बता रहा है क्योंकि वहां पे हार्मोनिक बना हुआ है, वो हार्मोनिक वो नेगेटिव दिखा रहा है। तो थोड़ा सा कॉशियस रखे आप करेंसी में काम कीजिए। सिमिलरली अगर सीजनलिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 2020 के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम गोल्ड के इन टाइम देखी है कि फरवरी से लेकर मई तक बात काफी अच्छी तेजी है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। बट बिलीव अगर थोड़ा भी पुल बैक मिलता है 72 के ऊपर 7240 के ऊपर तो प्राइसेस में बहुत अच्छी तेजी मिल सकती है। बट इसके लिए डॉलर को टूटना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम जाते हैं एग्री की तरफ। एग्री में सबसे पहले कॉटन कॉम्प्लेक्स। तो हम कॉटन देखेंगे कि कॉटन एक कप एंड हैंडल पैटर्न में था, एक बुलिश पेनेंट पैटर्न में था जैसे आप देख सकते हैं, और 200 डे का मूविंग एवरेज भी ये ब्रेक कर चुका है। मार्केट में फंडामेंटली हम देखें तो सप्लाई कंसर्न्स अभी भी है, डिमांड अभी इकोनॉमी जब जैसे खुलेगी डिमांड भी बढ़ने की कगार पे है। सो हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट ये कप का हाइट जितना तो मूव करना चाहिए जो चार्टिकली 24,000 के करीब आपको लेके जाना चाहिए। कॉटन में हम बहुत बुलिश हैं, बाय करके ही काम करना है। इंटरनेशनल में भी अगर हम देखें तो 80 सेंट के ऊपर आ चुका है, चाइना कंटिन्यू बाइंग कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में 360 से रिवीजन होकर 356 था, 358 आ गया अभी। बट ओवरऑल हमें लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी रिवैम्प है, बाइंग चल रही है। नो डाउट भाव एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ने की वजह से थोड़ा कॉशियसनेस जरूर है। बट जिस तरह से टेक्निकल स्ट्रक्चर देखे तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो चुका है। फिबोनाची में 61.8 के ऊपर प्राइसेस निकल रही है, जो करीबन मुझे लगता है कि 22,200 से लेकर 24,000 तक का भी लेवल हम कॉटन में देख पाएंगे। तो ओवरऑल आई थिंक पूरे एग्री के अंदर कॉटन काफी जो एमसीएक्स पे ट्रेड होता है, कॉटन काफी स्ट्रांग आते हुए दिनों में आने वाले दिनों में दिखा सकता है। सीजनलिटी की हम बात करें तो सीजनलिटी में भी जैसा आप देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग सीजन चालू है, बट सप्लाई अभी भी कम है मार्केट में। जैसे हम क्रॉप के डैमेजेस की भी बात हुई थी। सो सप्लाई कम रहेगी तो एक बुलिश मूवमेंट रहना चाहिए मार्केट में, एक फर्स्ट हाफ में बुलिश मूवमेंट रहना चाहिए।
सेकेंड हाफ में जैसे सीजनलिटी बताती है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, बस सेकेंड हाफ में सोइंग कैसे होता है, मार्केट में कैसे डेटा बिल्कुल आता है। बिल्कुल सोइंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा 2021 के लिए भी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा काफी क्रॉप शिफ्टिंग हुई थी, बट डैमेजेस चाहे हम पिंक बॉल बॉम्ब की बात करें, लोकल अटैक की बात करें या कोल्ड वेव की बात करें, ये कहीं ना कहीं इवन तेलंगाना में जैसे मेरा बात हुआ, तो क्वालिटी इश्यू काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर कपास की बात करें, कपास भी साइडवे टू पॉजिटिव एमसीएक्स के ऊपर ट्रेंड पॉजिटिव है, प्राइसेस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 1220 के ऊपर निकल जाता है तो हम 1290 से 1320 तक का भी लेवल हम देख पाएंगे। अगर सीजनैलिटी की हम बात करें तो सीजनैलिटी जैसे कॉटन की थी वैसे ही पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। जैसे कॉटन में था कि हार्वेस्टिंग सीजन चालू है पर सप्लाई कम है क्रॉप डैमेजेस की वजह से। तो वो मेजर फैक्टर रहेगा जो कॉटन कपास दोनों को देगा। खास करके कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो हमने हर महीने कॉटन सीड ऑयल केक के ऊपर अकोशा के साथ हम एक सेशंस भी लेते हैं, जहां पे हमने क्लियरली कहा था कि ओवरऑल आपको ट्रेंड पॉजिटिव दिखेगा। और हमने ऑलमोस्ट जब 1800 के भाव थे, वहां से हमने बोला था कि प्राइजेस में अच्छी रैली, और हमने इंटाइम देखा। यहाँ पे हम एक कपर हैंडल फॉर्मेशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि प्राइजेस 2020 के अंदर मई जून के अंदर हमने देखा था कि प्राइजेस में एक हाई लगते हुए देखा था, जो करीबन 2200 का लेवल था। 2200 से प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आया था अराइवल्स के सीजन में, जो हमने ऑलमोस्ट पिछले साल के सीजन में जो हमने 1550 का लेवल बनते हुए देखा। सिंस देन मार्केट कंसोलिडेशन में चले गया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल, बट थिंग्स आर नाउ इंप्रूविंग। बट हाँ, 2100-2200 के करीब आने पे मार्केट में हमने देखा फिजिकल मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं निकल पाती थी, बट सप्लाई कंसर्न की वजह से हमें लगता है कि फरवरी ऑनवर्ड्स मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल जाएगा। एक बार प्राइस 2150 के ऊपर निकलता है तो मे बी 2350 से लेके 2600 तक के भी लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। पैटर्न कप एंड हैंडल बना हुआ है, गोल्डन क्रॉसओवर भी इसमें ऑलरेडी हुआ है डेली चार्ट पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो एवरी अगर टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक तेजी में ही रहना चाहिए, जो ऊपर में 2350 से 2600 तक का लेवल बैर मिनिमम दिखा सकता है। सीजनैलिटी की बात करें तो सीजनैलिटी जैसे हम देख सकते हैं जनवरी में एक तेजी रहती है, फरवरी में थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, पर मार्च से हम देखेंगे कि मार्च अप्रैल मई में वापस तेजी शुरू हो जानी चाहिए। और ज्यादा करके हम देखते हैं समर्स के अंदर डिमांड भी बढ़ जाती है, तो ओवरऑल हमें लगता है कि अप्रैल में थोड़ा पुल बैक मिल सकता है। बाकी जनवरी फरवरी कंसोलिडेशन है, मार्च में तेजी है, अप्रैल में थोड़ा पुल बैक है, उसके बाद अच्छी खासी तेजी है, जो फंडामेंटल्स को देखते हुए हमें लगता है 2600-2800 तक का भी लेवल, नया लेवल भी देखने मिल सकता है। नेक्स्ट हम जाते हैं स्पाइसेस में। पहले हम देखेंगे टर्मरिक। सो टर्मरिक की बात करें तो एक लाइफ टाइम लो तक पहुंच चुका है। और ये अभी यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट दे चुका है ये 6100 की ओर। ये 200 डे मूविंग एवरेज वाला जो लेवल रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जैसे ये 200 डे के ऊपर होल्ड हो जाता है तब हम एक बड़ी तेजी देख सकते हैं 78 42 के लेवल पे। देखिए बिल्कुल, अगर टेक्निकल की अगर बात करें तो हमने 2016 के अंदर प्राइजेस को 10,000 का लेवल छूते हुए देखा, उसके बाद प्राइजेस आधे होते हुए दिखाई दिए, जो हमने 2017 के मिड में करीबन ऑलमोस्ट 5,000 का लेवल भी छूते हुए देखा था। फिर प्राइजेस में रिकवरी थी, बट फिर से फॉल है। कैरी ओवर स्टॉक काफी ज्यादा था, बट एज ए इम्यून बूस्टर, इम्यून बूस्टर में हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर काफी सॉरी डिमांड बहुत अच्छी इंप्रूव हुई थी। तो ओवरऑल हमें लगता है कि प्राइजेस अब टेक्निकली ओवरशूट होना चालू हो चुकी है। इनफैक्ट तेलंगाना में हमने देखा फार्मर्स के कुछ एजिटेशंस भी आने चालू हो गए, जो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जनरल इलेक्शन में उन्होंने ये डिमांड भी रखी थी, बट वो टाइम पे पूरी नहीं हुई। तो वापस कुछ अनसर्ट ये इलेक्शंस को लेकर एक अपडेट्स आ रहे हैं तेलंगाना साइड से। और आई थिंक प्राइजेस में अगर 6100-6200 जैसे, या फिर 200 मूविंग एवरेज 6400 के ऊपर अगर होल्ड हो जाता है, तो आई थिंक एक रिलीफ रैली अच्छा मिल जाना चाहिए, जो 7000 का भी लेवल क्रॉस कर जाए। बट चार्टिकली काफी ज्यादा हमने बेस बना चुके हैं, प्राइजेस अब लोअर हाई का पैटर्न बनाना चालू कर दिया है। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए 2021 के लिए मसालों में टॉप पिक रहनी चाहिए हल्दी। कैरी ओवर स्टॉक काफी कम हुई है, जो कहीं ना कहीं इस बार प्राइसेस को सपोर्ट करते हुए दिखेगी। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो सीजनैलिटी ये हार्वेस्टिंग सीजन है, वहां पे जैसे हम देख सकते हैं कि हार्वेस्टिंग सीजन के टाइम पे डिमांड सप्लाई हमेशा कंसर्न रहता है।
लेकिन साथ में देखो सप्लाई के साथ साथ हमने कोविड के चलते एज ए इम्यून बूस्टर प्राइजेस को सपोर्ट होते हुए देखा है। नो डाउट 2020 के अंदर हमने मार्च अप्रैल मई में डिमांड बिल्कुल ही एक बार बंद होते हुए देखी थी, बट पाइपलाइन फूड इंडस्ट्री की खाली पड़ी है और कैश कंसेस की वजह से थोड़ा सेटबैक जरूर है। बट ओवरऑल हमें लगता है जो हमने मार्च अप्रैल मई में 2020 में देखा वैसा सिनेरियो इस बार नहीं रहेगा और प्राइजेस को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जीरे जीरे में अगर बात करें तो जीरे में भी एक हम बेस बनते हुए देख सकते हैं, एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है और ये और पैटर्न ओवरसोल्ड में जा चुका है। यहाँ से एक बेस बनना शुरू हो जाना चाहिए और जैसे ही ये 50 डे मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर चला जाता है वैसे हम एक बड़ी तेजी की ओर आगे जा सकते हैं। देखिए अगर जीरे की बात करें तो 2020 के अंदर ही हमने एक डेड क्रॉसओवर देखा था जिसका मतलब मंदी है और हमने बड़ी मंदी भी देखी थी। बट ड्यूरिंग कोविड आल्सो हमने देखा था कि प्राइस 13,000 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। अभी जिस ढंग से नवंबर में हमने देखा सोइंग के आंकड़े अच्छे आते हुए दिखाई दिए जो प्राइस में दबाव ला रहा था। बट हमने जैसे मिडिल ईस्ट में बात की तो वहां पे हमने देखा कि पाइपलाइन पूरी खाली पड़ी है और रमजान के चलते जो एक्सपोर्ट की डिमांड है आप समझ के चलिए 20-25 तारीख से 20-25 जनवरी से एक्सपोर्ट डिमांड बहुत इंप्रूव होने की उम्मीद है जो फरवरी मार्च के लिए पोजीशन टाइट रखेगा। और इस बार थोड़ा सा डिले इन सोइंग भी है जिसके चलते अराइवल्स में थोड़ा डिले हो सकता है। तो आई थिंक मौसम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगले 15-20 दिन महीने भर के लिए और एक्सपोर्ट डिमांड वी थिंक प्राइजेस में एक अच्छा खासा बाउंस रहेगा। जो डाउन टू डाउन अगर हम बात करें तो 12 12.5 का एक बेस बन चुका है। प्राइजेस में 13,800 का लेवल निकलने पे हम वापस प्राइजेस को 14,500 काफी इंपॉर्टेंट हर्डल है क्योंकि पूरे 2020 में हमने देखा कि प्राइजेस 14,500 14,600 के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा था। एक बार प्राइजेस 14,500 600 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो हमें लगता है प्राइजेस फिर से 16.5 से 17 तक का भी बाउंस दिखा दे क्योंकि मसाले एक ऐसे सेक्टर रहे हैं जो पूरे ही 2020 के अंदर अंडर परफॉर्मिंग थे। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना चालू हो जाना चाहिए। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो सीजनैलिटी हमें बताती है कि जनवरी फरवरी में एक मंदी का ही फेज रहता है, मार्च तक एक मंदी देख सकते हैं। पर जैसे हम देख सकते हैं कि मई अप्रैल मई से डिमांड पिक करना चाहिए और जो जैसे चार्ट पे दिखाया था कि एक तब लेवल क्रॉस हो जाना चाहिए जो एक तेजी की ओर बढ़ सकता है। तो ऑलमोस्ट जो हमने देखा कि थोड़ा बहुत अभी क्रॉप साइज को लेकर प्राइसेस में दबाव है कंसोलिडेशन है बट डाउन साइड ज्यादा नहीं लग रहा है। लुकिंग टू द टेक्निकल फैक्टर ठीक है क्रॉप साइज देखकर सबने एक व्यू नेगेटिव ले रखा है बट कभी भी अगर मार्केट में पुल बैक आएगा तो आपके हाथ में माल नहीं आएगा तो बड़ा मंदी सोच के मत चलिए मार्केट में। हाँ फरवरी मिड से जो तेजी चालू होगी वो आई थिंक अप्रैल एंड तक पूरा खिंचता हुआ रहेगा। अप्रैल के अंदर हम अराइवल्स का प्रेशर भी बनते हुए देखेंगे जो अप्रैल मई में रहेगा बट पाइपलाइन कैरी ओवर स्टॉक अच्छा है जो मुझे लगता है कि पाइपलाइन खाली होने से वो ऑफसेट हो जाएगा और प्राइजेस को 2021 के अंदर एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। धनिया की अगर हम बात करें तो धनिया भी एक ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहा है। ये एक लो बनते हुए देख रहा है कि 5400 की और बेस बनाते हुए देख रहा है। अगर हम ये 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है। अगर ये सस्टेन कर जाता है 6100 से 7000 के ऊपर तो एक इसमें भी हम तेजी देख सकते हैं। यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है। देखिए मसालों की अगर बात करें तो हल्दी और जीरा दोनों में हमने कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छा दिखा था बट धनिया में वैसा नहीं है। धनिया में हमने इससे पहले भी देखा था ड्यूरिंग लास्ट ईयर हमने प्राइसेस के अंदर 5400 5500 का एक अच्छा बेस बनते हुए देखा। इस बार थोड़ा सा कंसर्निंग ये भी था कि डिमांड काफी कम थी और इस बार सोइंग बहुत अच्छी हुई है जिसके चलते प्राइजेस में हमने 7,000 का लेवल मिस करते हुए देखा और प्राइजेस वापस 5500 की तरफ दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहा है। एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन फेज है बट ओवरऑल एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है इंडिया से जो प्राइजेस को फिर से 6200 का लेवल तोड़ने पे अगर होल्ड कर जाता है तो 7,000 का लेवल तोड़ के 77,200 का लेवल भी मिनिमम देखने मिल सकता है। बाकी डाउन साइड की अगर बात करें तो मुझे लगता है 5300 5400 का एक अच्छा खासा बेस बन जाना चाहिए उसके नीचे जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर वहीं सीजनैलिटी की भी अगर बात करें तो पिछले साल हमने जनवरी से लेकर मई तक काफी स्लगिश और नेगेटिव मूव देखा है बट जैसे हमने जून जुलाई अगस्त में देखा तो प्राइजेस में एक अच्छी खासी उछाल भी देखी है। उछाल के बाद फिर से नेगेटिव रहा है तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्पाइसेस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी पूरे 2020 में नहीं थी बट 2021 के अंदर हमें लगता है कि फैक्टर्स काफी सपोर्टिव हो जाएंगे और प्राइजेस को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिलना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवार कॉम्प्लेक्स की। पहले है गवार गम।
गवार गम की अगर हम बात करें तो गवार गम एक काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है और ये एक 4700 के बेस तक नीचे जा सकता है। जैसे ही ये एक और एक 50 डे मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अगर मैं इसको फंडामेंटल के साथ थोड़ा जोड़ता हूँ, क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, टेक्निकल अपनी जगह पे सही रहता है, फंडामेंटल अपनी जगह पे रहता है, बट फंडामेंटल को देखते हुए उसको टेक्निकल पे प्लॉट किया जाए तो आई थिंक थोड़ी ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखती है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो प्राइजेस इस वक्त करीबन 5500 के आसपास का एक अच्छा खासा बेस बना के रखा हुआ है। इनकेस अगर ये बेस तोड़ देता है तो 4780 तक का लेवल जो पास्ट में हमने देखा है, क्योंकि इससे पहले जून 2016 में हमने ये लेवल देखा था, उसके बाद प्राइजेस में एक अच्छा खासा जंप आ गया था और इस बार ड्यू टू कोविड हमने जून में हमने ये प्राइजेस को छूते हुए देखा। तो एज ऑफ नाउ मैं नहीं समझता हूँ पर्सनली कि वैसा कोई सिचुएशन है जो प्राइजेस को वापस 47 तक दिखा दे। बट हम लोग अपसाइड में देख रहे हैं कि प्राइजेस में अगर ये ब्रेकआउट 6200 6400 के ऊपर का आ जाता है तो प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज तक खींच देगा। कारण क्या है कि कैरी ओवर स्टॉक अच्छा था, बट जिस ढंग से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और ऑयल रिग्स में बढ़ोतरी आना चालू है, ये कहीं ना कहीं गवार गम का कंजम्पशन आने वाले टाइम में बढ़ा देगा। बट वी नीड ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट टुवर्ड्स 6400। एक बार 6400 के ऊपर निकल जाता है तो आई थिंक 7800 से 8000 तक का भी लेवल मिनिमम हम देख पाएंगे। और सेकेंडली इस बार भी हमने देख रहे हैं कि कैरी ओवर स्टॉक होने की वजह से फार्मर्स काफी अलग अलग क्रॉप पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुख्य कारण रहेगा, कभी भी एक बड़ा जंप हम प्राइजेस में देख पाएंगे। गवार गम में मुझे लगता है कि जब तक प्राइजेस 5500 के ऊपर होल्ड है, प्राइजेस थोड़े सेफ जोन में है और ऊपर में 6400 का लेवल तोड़ने पे हम आराम से 7200 से लेकर 700-800 तक का भी लेवल या उसके बियॉन्ड भी जाते हुए देख पाएंगे। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो सीजनैलिटी 2020 में जैसे हम देख सकते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च में एक मंदी था। अप्रैल से एक प्राइजेस में अच्छा गेन हुआ जो हमें 6500 लेवल भी दिखा दिया था और सितंबर से एक प्राइजेस एक साइडवे मोमेंटम में ही रहा है। जैसे अभी 2021 में भी थोड़ा एक स्टार्टिंग मंथ्स में थोड़ा एक वीक इम्पैक्ट हो सकता है, पर सोइंग का डेटा एक इम्पोर्टेंट रहेगा जो मई जून में आ सकता है। तो सोइंग के अंदर इस बार भी हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा अट्रैक्टिव लेवल्स नहीं है। अगर आप गवार सीड की अगर बात करें तो गवार सीड के सीजनैलिटी में अगर हम देखें तो प्राइजेस ऑलमोस्ट अभी फ्लैटिश टोन है, 4000 के नीचे है और अभी तक कुछ मूव नहीं किया है ज्यादा। तो आई डोंट थिंक कि इस बार सोइंग में कोई ऐसा बढ़ोतरी आनी है। हम मौसम और बारिश के ऊपर डिपेंडिंग रहेगा। चार्टिकली अगर हम देखें गवार सीड का तो यहाँ पे भी हमने देखा कि फॉलिंग वेज पैटर्न ही बना हुआ है और एक हल्का 4200 4250 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। एक बार प्राइस 42 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो अगेन हम लोग एक बुल जोन में आ जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जून के अंदर एक बड़ा फॉल लगाने के बाद मार्केट ने स्मार्ट रिकवरी भी दिखाई थी, बट 4250 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अभी काफी कंसोलिडेशन में मार्केट मूव कर रहा है। 4000 4250 की दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसके ऊपर होल्ड कर जाता है तो एक अच्छा पुल बैक। डाउन साइड नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सभी इंडिकेटर को देखे कि वो रिवर्सल की साइन दे रहे हैं। तो ओवरऑल इन शॉर्ट अगर हम बोल सकते हैं गवार का डाउन साइड इज वेरी मच लिमिटेड, बट अगर कहीं पे भी पॉजिटिव मूव बनता है तो लिमिट काफी अच्छी है जो ऊपर में मोमेंटम दे सकता है। ऑयल सीड का अभी नेक्स्ट आते हैं ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में। ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले सीपीओ ने एक बहुत अच्छी रैली आते हुए देखी हमने सीपीओ में पूरे ही एडिबल कॉम्प्लेक्स में। हम देख सकते हैं कि जून में कुछ 600 के करीब प्राइजेस थे और 600 से हमने 2-3 महीने में ही प्राइजेस ने 960 970 1000 का भी लेवल छूते हुए देखा था। सो एक इतनी बड़ी रैली के बाद एक थोड़ा मार्केट कंसोलिडेशन में होना चाहिए, जो हमने देखा भी कि प्राइजेस ने एक 920 930 तक का लो भी बनाते हुए देखा सीपीओ में। वो साथ में इम्पोर्टेंट है मलेशिया। मलेशिया में जिस दिन से हमने देखा था पिछले साल मई में जो बायोफ्यूल मैंडेट किया था उसके बाद ये रैली आई थी और अभी उम्मीद है कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया दिसंबर 2021 के लिए। तो मेक एंड ब्रेक वाला सिचुएशन है, पुल बैक जरूर बनता है प्राइजेस के अंदर, लेकिन जो बायोफ्यूल का कंसर्न है वो अभी भी मार्केट में बना हुआ रहेगा। तो वी आर नॉट सो मच बुलिश
इन केस ऑफ सीपीओ लुकिंग टू द टेक्निकल साइड, बट फंडामेंटल अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि अर्जेंटीना और बाकी देशों में हमने देखा कि ट्राई वेदर कंडीशंस बने हुए जो पूरे ही ऑयल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि करेक्शन एक्सपेक्टेड है मार्केट के अंदर। लेट्स से अनलेस एंड अनटिल अगर ये 1020 के ऊपर या 1030 के ऊपर होल्ड नहीं करते हैं, तब तक एक उम्मीद है कि प्राइसेस में पुल बैक दिखा दे। पुल बैक कुड बी नियर टू 850 आल्सो, तो थोड़ा कॉशियस रहिए यहाँ पे। ओवरनाइट कोई भी लॉन्ग पोजीशन ले जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। चार्टिंग के लिए भी अगर आप देखें तो वैसे तो फर्स्ट 4 मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये हमारा काफी स्ट्रॉन्ग मंथ होता है, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिव सीजन ऑनसेट हो जाते हैं तो डिमांड इंप्रूव रहता है। थोड़ा सा इस बार कोविड के चलते हमें लगता है पूरी फूड इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो स्टडी डिमांड कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो एडिबल कॉम्प्लेक्स की रैली के साथ सोयाबीन को भी प्राइसेस को सपोर्ट मिला, पर जैसे हम देख सकते हैं चार्ट पे 4800 का एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देता है तो एक प्राइसेस में अच्छी रैली आ सकती है। एक प्राइसेस 50 और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। देखिए मिल्क का भी डिमांड है वो काफी अच्छी चल रही है एज ऑफ नाउ। कोरोना वायरस के चलते हमने जो डिमांड फॉल देखा था पैंडेमिक की वजह से, या हम बोल सकते हैं बर्ड फ्लू, वो एक इम्पैक्टेड है। बट यूएस चाइना का जो टेंशन बढ़ा हुआ है, चाइना कंटिन्यू बाय कर रही है, ये मुख्य कारण था जिसकी वजह से ग्लोबल सोयाबीन की प्राइसेस में तेजी थी और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। डोमेस्टिक मार्केट में 4850 के ऊपर वीकली बेस पे क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही हम बड़ी तेजी और देख पाएंगे। अदरवाइज प्राइसेस में करेक्शन तो ड्यू है, और हायर प्राइसेस के चलते इस बार की जो स्विंग आएगी वो काफी बम्पर स्विंग रहनी है, जो प्राइसेस को क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में दबाव में ही लाएगी। तो शॉर्टेजेस की वजह से क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 प्राइसेस साइड में तो पॉजिटिव हो सकता है, बट कोई भी एडिबल ऑयल पैक के अंदर बड़ी पोजीशन बनाएंगे नहीं। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मार्च अप्रैल में अच्छी तेजी रहती है, बट जनवरी फरवरी में फॉल रहता है। और इस बार स्विंग का आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हाई प्राइसेस की वजह से इस बार स्विंग में भी इंप्रूवमेंट देखने मिल सकती है। सोया रिफाइंड ऑयल की अगर हम बात करें तो जैसे हमने सीपीओ में देखा था वैसे ही यहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी रैली आती हुई देखी। एक 750 से लेके 1200 तक का भी लेवल छूते हुए देखा, पर एक प्राइसेस कंसोलिडेशन मोड में जा चुका है, जो हमें लगता है कि 1050 तक का भी लेवल दिखा दे। पर एडिबल कॉम्प्लेक्स में जैसे हमने बताया कि एक काफी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओवरशूट हो चुका है। फंडामेंटल देखो अभी भी पॉजिटिव, बट टेक्निकली कहीं पे भी इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो बेटर थोड़ा सा स्टे अवे रहिए, ओवरनाइट पोजीशन मत बनाइए, करेक्शन ड्यू है। सोया ऑयल की भी सीजनैलिटी अगर आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी में हमेशा हमने फॉल देखा है, बट मार्च अप्रैल मई में तेजी देखी। बट दिस ईयर जो भी सीजनैलिटी है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, आई डोंट थिंक कि वो कोई ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। मस्टर्ड में भी हमने एक बहुत अच्छी रैली आते हुए देखी है। 4000 के लेवल से लेके हमने 6,500 तक का प्राइसेस जाते हुए देखा। एक प्राइसेस है कभी थोड़ा कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, पर ओवरऑल मोमेंटम फंडामेंटली देखे टेक्निकली देखे बुलिश ही लग रहा है। देखिए 3 फैक्टर था। एक तो जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो चेंजेस आया था ऑयल के लिए, वो एक फैक्टर था मस्टर्ड को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा हमने देखा था ब्रांडिंग का जो अगस्त 2020 में अपडेट आया था, वो एक फैक्टर था प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए। और तीसरा था स्विंग डेटा, जिस ढंग से हमने बम्पर स्विंग देखी, प्राइसेस में बड़ी गिरावट भी देखी। कुछ डैमेजेस की रिपोर्ट थी, उसकी वजह से भी तेजी थी, ऑयल प्राइसेस में तेजी थी, उसका भी एक सपोर्ट अभी मिला हुआ है पिछले 2 हफ्ते से। बट आई डोंट थिंक प्राइसेस 6400 के ऊपर सस्टेन करेंगे, तो थोड़ा कॉशियस रहने की उम्मीद है। टेक्निकली चार्ट्स में थोड़ा ओवरबॉट सिचुएशन बना हुआ है, 6400 का लेवल जरूर दिखा सकता है, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। सीजनलिटी की बात करें तो पिछले साल काफी इंपॉर्टेंट था, जहां पे हमने मार्च ऑनवर्ड्स ही प्राइसेस में कंटिन्यू वन साइड तेजी देखी है। सिग्नलिटी डिस्टर्ब है एज ऑफ नाउ, बट ओवरऑल हमें लगता है कि थोड़ा पुलबैक अगर मिल जाता है, उस पुलबैक में फिर वापस लेके चलिए टेम्परेरी। जब तक अराइवल चालू नहीं होता है प्राइसेस में, धीरे धीरे प्राइसेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। कैस्टर की अगर हम बात करें तो कैस्टर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना चुका है। एक ये 200 डे का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो हम एक 5300 से 5600 का लेवल देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर फंडामेंटल की भी बात करें इसके अंदर, तो हमने देखा क्रॉप साइज ड्रॉप है, और जिस ढंग से अक्टूबर में हमने देखा था कि सितंबर अक्टूबर में काफी बड़ी डिमांड चाइना से भी थी, और जिस ढंग से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी सुधर रही है, तो आई थिंक वेरी मच बुलिश। अगर आप टॉपिक की बात करें तो मुझे लगता है कैस्टर है, कॉटन है, इन दो, या कॉटन सीड ऑयल, इन 2-3 कमोडिटीज पे ध्यान रखिए। मसाले मुझे काफी अच्छे लगते हैं, बट कैस्टर पर्टिकुलरली है, जस्ट वेट कर रहे हैं हम लोग 200 मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ने पे।
जो 4600 का लेवल तोड़ के होल्ड करने पे हमें लगता है 5400 तक का भी लेवल हम कॉटन सीड ऑयल के में देख पाएंगे। सीजनलिटी भी अगर बात करें तो हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से प्राइस थोड़े डाउन में बोल सकते हैं रुके हुए, बट क्रॉप साइज को देखते हुए और इंडस्ट्री वापस जो ओपन अप हो रही है, डिमांड में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आने वाले टाइम में देखने मिल जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे चना। चने की अगर हम बात करें तो चना जैसे एक 2020 में एक बड़ी अच्छी रैली हमने आते हुए देखी, जो 5300 से 5400 का भी लेवल इसने दिखा दिया था। उसके बाद में हमने एक बड़ी मंदी देखी और उसके बाद एक 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे अभी प्राइसेस है। सो एक देखिए, हमने अगर पैंडेमिक से पहले देखा था कि जनरली होर्डिंग्स होती है तो पल्सेस की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसी के चलते प्राइसेस को हमने ऑलमोस्ट 5500 का लेवल छूते हुए देखा था। अब क्रॉप साइज काफी अच्छी है जिसके चलते दबाव है, बट आई डोंट थिंक मार्केट में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा फॉल रहेगा। अगर हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे 2019 से, ठीक है, बीच बीच में हमने एक फॉल भी आते हुए देखा, बट 4000 का एक बेस बनता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक इस बार का जो फॉल रहेगा वो 4100 तक का मैक्सिमम बेस रहेगा। इसके बाद प्राइसेस कंसोलिडेशन में रहेगी, जो 4500 के करीब ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सीजनैलिटी की अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी में जैसे हम देख सकते हैं कि कंसोलिडेशन ही होता है। मार्च से हम जैसे ही मार्च से पॉजिटिव होता है, जैसे हम देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल मई जून में पॉजिटिव रहा है, तो ये साल भी ऐसा एक्सपेक्ट हो सकता है। और ज्यादा करके देखो साहब, हमने देखा है कि कभी भी ऐसा कुछ पैंडेमिक होता है हिस्टोरिकली, तो एग्री के प्रोडक्ट्स में हमेशा तेजी आती है। तो ऑलरेडी 2020 के अंदर तो हमने एग्री के अंदर मसालों को छोड़ के काफी अच्छी तेजी देखी है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि टेम्पररी थोड़ा स्विंग जो अच्छी हुई है उसकी वजह से फॉल आ सकता है, बट ओवरऑल हमें लगता है कि मसाले, कॉटन, कॉटन सीड ऑयल के, कैस्टर, चने में थोड़ा पुल बैक आएगा, थोड़ा नीचे आता है तो और लेके चलिए, बट ओवरऑल आई एम वेरी मच बुलिश in case of agree. With this we finish our session. In case अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप चैट विंडो पे डालकर या अपने आप को अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैट विंडो पे भी हम ये चैनल की लिंक्स शेयर कर रहे हैं आपके साथ, तो इन केस अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। Now we'll start with our Q&A session. If you have any sort of query, you can connect with us. Thank you so much for giving your time on this